आज की चर्चा में आपका स्वागत है। दीपिका मैडम जो है आजकल फिर दोबारा से एक डेली व्लॉगर बन गई हैं और अब जल्दी जल्दी अपने व्लॉग डाल रही हैं। और ये व्लॉग डालने का जो रीज़न है वो आप सबको पता ही है। उनको जो है अपने हस्बैंड के लिए वोट चाहिए और वो वोट जो है लगातार उनको चाहिए सो दैट वो कंपटीशन में बने रहें। ये तो सबको पता है कि वो डांस कितना अच्छा करते हैं या कितना अच्छा नहीं करते हैं। तो इसलिए उनको तो वोट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि शो का पैटर्न है कि 50% तो वोटिंग जो है उससे आता है और 50% आता है जो जजेस हैं उनके स्कोर से आता है। अब सेकंड परफॉर्मेंस के बाद में बिल्कुल जोश ठंडा हो गया। यानी कि पहले जो कूदती फिरती रहती थी और इतना ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के करती थी, खुद ही सारे कमेंट्स दे दिया करती थी, खुद ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया करती थी कि उनके मेन चाइल्ड जो है ना वो कहाँ तक पहुँच गए हैं और आगे कितना जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि सेकंड परफॉर्मेंस हुआ उसमें लोएस्ट मार्क्स स्कोर हुए, तो उसके बाद में उनको कुछ एहसास हुआ कि भाई ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो कम से कम एटलीस्ट अब कंट्रोल वे में वो वोट मांग रही हैं और लगातार व्लॉग इसलिए ही डाल रही हैं सो दैट वो अपने जो व्यूवर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। अ, हम तो ये कहना चाहेंगे, देखिए आप परफॉर्मेंस जैसे ही देंगे आपको वैसे ही वहाँ पे कमेंट्स मिलते हैं और वैसे ही वहाँ पे स्कोर मिलता है। लेकिन जो अच्छा परफॉर्मेंस है वो आगे जाना चाहिए। तो ये बेसिकली अभी क्या सोशल मीडिया पर, क्योंकि आपके जितने व्लॉगर्स हैं इनके इतने सारे व्यूवर्स होते हैं और जो व्यूवर्स होते हैं वो एक तरह से अंधभक्त की तरह काम करते हैं कई बार, और अपने ही जो सेलिब्रिटी है उसको जिताने के लिए, चाहे वो उसको डिज़र्व करता हो या ना करता हो, लेकिन उसको वोट करते रहते हैं। तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा अभी एक गलत पैटर्न चल पड़ा है। इससे पहले भी हमने देखा है बिग बॉस और इस सब में ये इसी तरह का पैटर्न दिखाई दिया, जहाँ पर कि जीतना कोई चाहिए था लेकिन जीता कोई और, क्योंकि इन्फ्लुएंस जो हो रहा था वो बहुत ज़्यादा जो व्यूअर्स के वोट हैं वो उनकी वजह से हो रहा था। और यहाँ पर भी ये कोशिश कर रहे हैं इसी बातों करने की कि किसी भी तरीके से कंपटीशन में बनाए रखने के लिए उनको वोट की ज़रूरत है, तो उनके जो व्यूअर्स हैं ये वोट करते रहें। इसलिए उसमें कोई भी कम्युनिटी हो वो उसमें से किसी से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। दोनों कम्युनिटी से बराबर वोट मांग रहे हैं, बराबर कोशिश कर रहे हैं, बराबर व्लॉग डाल रहे हैं, वो हर तरह की अपनी जो एफ़र्ट्स हैं वो डाल रहे हैं। अब देखिए व्लॉग बनाना है तो डेफ़िनेटली आपको कुछ ना कुछ मसाला तो दिखाना ही पड़ेगा उसमें। तो नॉर्मली तो वो एक बच्चा है कंटेंट जिसको वो दिखाते रहते हैं, दूसरा जो है कुकिंग है उनकी, और तीसरा होता है वो शॉपिंग। तो ये 3 कंटेंट जो है हमेशा बने रहते हैं जिससे कि व्लॉग आगे चलता रहे। देखिए किसी भी फ़ाइन आर्ट्स में अगर आपका कोई इंटरेस्ट होता है, जैसे मैडम जो है पिछले 3-4 व्लॉग से कार बना रही हैं और कार ही बनाती चली जा रही है, कार ही बनाते चली जा रही हैं। लेकिन वो कार जो है कंप्लीट नहीं हो रही है, वो कार जो है अब आके कंप्लीट हुई है। तो देखा जाए तो अगर आपको कोई इंटरेस्ट है और आपका फ़ोकस है और आपका उसमें पैशन है कि भई मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा कर रही हूँ या ऐसा कर रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। आप उसके लिए इतने दिन वेट नहीं करेंगे। जबकि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर तो कोई चीज़ मार्केट से भी नहीं आनी थी, ऑल प्रिपरेशंस आपने पहले कर ली हैं। उसके बाद में भी आप इतना टाइम लगा रहे हैं, तो ये बेसिकली इसीलिए टाइम लगा रहे हैं कि उस कार को दिखाकर 2 से 3 व्लॉग में खींच सकें और लोगों को बता सकें कि वो कितनी क्रिएटिव हैं और क्रिएटिव तरीके से वो कर रही हैं, और इस तरह से उनको एक टाइम पास मिल जाता है अपनी व्लॉगिंग के लिए। तो यस, इस बार उनकी कार जो है फिर दोबारा से शुरू होगी, और कार शुरू होगी तो इसमें व्लॉग में एटलीस्ट उन्होंने कार अपनी कंप्लीट कर ली। दूसरा जो उनका जो एक चल रहा था क्रिएटिविटी वाला, वो चल रहा था जो उनके ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, खुश रहिए प्यार बांटिए, तो उसको वो डेकोरेट करना चाहती थी। उसका उन्होंने कॉपी भी दिखाई थी कि वे किस तरह से मैं करना चाहती हूँ। तो ये देखा जाए तो कॉपी कर रही हैं और फिर उसके बाद में अपनी क्रिएशन उसमें घोल रही हैं और उसके बाद में वो करना है। अगर आप भी को याद होगा पहले वो बनाने की कोशिश की गई थी, उसमें फूल भी मंगवाए गए थे, सारे फ्लावर्स आ गए थे तरह तरह के। उसके बाद में जो उनके पास बना हुआ था वो बहुत बड़ा था, तो फिर ऑर्डर दे के दोबारा बनवाया गया। दोबारा बन के भी वो कब का आ चुका है लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं है। तो कुल मिला के ये है, अपनी क्रिएटिविटी दिखा दिखा कर अपने व्लॉग में टाइम खींच रही हैं, और खींचने के बाद में उसको कोशिश करती हैं कि किस तरह से वो लगातार अपनी वोट्स की मांगती रहें। मैं ये नहीं कहूँगा भीख मांगती रहें, क्योंकि बेसिकली ऐसा कहना गलत होगा, जो बेसिकली कई लोग ये बात बोल रहे हैं। लेकिन वो अपने वोट्स मांगती रहें और लगातार अपने व्यूवर्स को
इन्फ्लुएंस करती रहें और साथ साथ उनको याद दिलाती रहें। कहा है उन्होंने कि मैं हर बार आपको याद दिलाती रहूँगी। घर में टीवी होने के बाद में भी 85 इंच का एक टीवी लिया गया है, और उसका रीज़न भी सिर्फ यही है, शो ही है। क्योंकि शो जब सबको एक साथ बैठ के देखना है तो वहाँ पर उस सबको बुलाएंगे, एक फैमिली यूनियन होगी, यानी कि नीचे ऊपर सब लोग आएंगे और आने के बाद में वहाँ पर वो शो देखा जाएगा। फिर उसके बाद में सबके कमेंट्स, सबके रिएक्शंस, ये सब ले लिए जाएंगे। इसीलिए वो जो इतना बड़ा जो 85 इंच का जो टीवी है वो वहाँ पर अगेन बुलाया गया है, लगाया गया है। लॉट्स ऑफ मनी वेस्टेज, मैं तो ये कहूँगा। आपके पास है तो आप हर कमरे में लगाइए। अगला कंटेंट, जैसे मैंने बताया ना, रेसिपी, तो अब पंजीरी के लड्डू बन रहे हैं। तो पहले पंजीरी के जो है कुछ और बना था, पंजीरी बनाई गई थी। अब इसके बाद में क्या बनाया गया था कि गुंजिया बनाई गई थी। उसके बाद में ये लड्डू बन रहे हैं, क्योंकि जनाब जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी के लिए बनाए रखने के लिए उन्होंने ये लड्डू बनाए हैं। और साथ साथ वो सेट पे लगातार जा रही हैं मैडम। और क्या लेके जा रही हैं? ये सब खाने के लिए लेके जा रही हैं, और साथ साथ लेके जा रही हैं लगातार बिरयानी। आपने देखा होगा कि ब्रेक हो गया है, चलो खाना खा लेते हैं, तो वहाँ वो अगेन बिरयानी खाई जाती है। पहली बात तो ये है कि सेट पर अच्छा खासा खाना मिलता है। और वहाँ उन्होंने तारीफ़ भी की थी कि, और नाम लेके तारीफ़ की थी कि पहले जब हम नचबली में थे तब उन्हीं का वहाँ पर कैंटीन या फिर ये कह लीजिए पेंट्री थी, जो इस बार भी लगाई गई है। तो आप तो ये पहले से ही खाते रहे हैं, तो कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन आप ये सब जो खिला रहे हैं, जंक फूड जो खिला रहे हैं, इसको खिलाने की वजह से क्या होता है कि आपके जो जनाब हैं वो बल्जी होते जा रहे हैं। और आप देखिए परफॉर्मेंस के बाद में हाफना, और वहाँ पे गिर जाना, उठ नहीं पाना, स्टेप्स करने में दिक्कत आना, और फिर वैसे भी देखने में भी वो सही नहीं लगता है जब आप इस तरह की बॉडी रखते हैं। क्योंकि आपकी हाइट तो बहुत ज़्यादा है नहीं, तो उसके हिसाब से आपको वेट तो और ये सब जो कंट्रोल करना पड़ेगा, पर ये करने को तैयार ही नहीं है। तो कहाँ से ये परफॉर्मेंस इन सब के लिए प्रॉपरली फिट हो पाएंगे। अब एक प्रमोशन भी आ गया इनके पास में हेयर्स का, तो वो उसका जो प्रमोशन कर रही हैं, और प्रमोशन जो कर रही हैं, तो उसके बाद में तुरंत ही बाद में व्लॉग के अंदर अगले में वो जाती हैं वहाँ पे हेयर स्पा कराने के लिए जाती हैं। पहली बात, आपने इससे पहले भी हेयर्स का दूसरा एक और प्रमोशन किया था, आप वो वाला लगाती हैं या ये वाला लगाती हैं? ये भी आपको क्लियर करना चाहिए था, आप दोनों में से कौन सा वाला यूज़ करती हैं। और सेकेंडली, आपको ये भी थोड़ा डिफाइन करना चाहिए कि इसके इन सब के बाद में फिर भी आपको हेयर स्पा और ये सब लेने की ज़रूरत पड़ रहेगी। इसका मतलब हेयर ट्रीटमेंट ये कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि पर्सनलाइज है और आपके लिए खास बनाया गया है, मैं उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप जिस तरह से हमको दिखाती हैं तो उसमें जो दिखता है वही हम आपके सामने ये बोल रहे हैं। अब एक दूसरा ड्रामा देखिए, वो अम्मी जो है वहाँ से वापस आई हैं, पूरी परिवार वापस आई हैं। आज तक जो मैडम अपने गेट से बाहर किसी को वेलकम करने के लिए खड़ी नहीं होती हैं, और जो कभी भी उनके घर में कोई आएगा तो उनसे पूछ कर आएगा, वो मैडम दिखाने के लिए नीचे गई हैं, और वो कैमरा लेके सब कुछ तैयार है कि हाँ अब गाड़ी आ गई है, आ जाइए नीचे आ जाइए उनको उतारने के लिए। ये सब इनको पहले से ही पता है, सब कुछ हो चुका है, तो दिखावे के लिए वहाँ पर आ गई हैं। और बार बार नेक्स्ट व्लॉग के अंदर अम्मा 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 करके उन्होंने कितनी बार इसको नोटिस कराया है। सेकेंडली, उनको जब उतरी हैं तो उनको चप्पल पहनाने में नीचे झुक के मदद करी है, सबसे गले मिली हैं। टोटली दिखाने के लिए ये सब जो किया जा रहा है, क्योंकि अम्मा आई हैं तो आप अपने को संस्कारी बहू दिखाना है। और साथ साथ जो पिछला एपिसोड हुआ था कि उन्होंने बच्ची का नाम लेने के लिए बोल दिया था कि उनकी एक बच्ची है, हमारी बहू की एक बच्ची है, बिट्टन है, तो ये सब बोल दिया था, उसकी वजह से उनका तिरस्कार किया गया था, उनको अलग कर दिया गया था और उनको भेज दिया गया था, इसलिए इतने दिन से वो व्लॉग्स में आई भी नहीं पाई थी। अब अगली हिपोक्रेसी की बात करते हैं। देखिए, वो कहना चाहती हैं मैडम कि जब कोई सफ़र से आता है, इतनी दूर से आता है, ट्रैवल करके आता है, तो थका हुआ होता है, तो उसको अगर खाना और ये सब जो अरेंज किया जाता है तो ये एक अच्छी बात होती है। इसलिए उन्होंने अम्मा अम्मी सबके आने के लिए ये खाना अरेंज किया है, और चिकन बनाया है और बाकी सब डिशेस बनाई हैं, मिक्स वेज बनाई हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बनाई हैं। पर मैडम एक बात तो बताइए,
आपकी ननद, आपकी प्यारी ननद हर महीने वहाँ से वापस आती है। हमने तो कभी नहीं देखा कि आपने इस 2 बार के अलावा कभी भी इस तरह का ख्याल किया हो कि भी इतनी दूर से आ रहे हैं तो उनके लिए लंच या डिनर जो है हमें प्रिपेयर करना है। अगेन हिपोक्रेसी की हद है। जो भी कुछ किया जाता है सिर्फ व्लॉग के लिए किया जाता है, कंटेंट के लिए किया जाता है और स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि वोट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो आपको आइडियल बन के दिखाना ही दिखाना है यहाँ पर। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि ये जो तीनों लेडीज़ हैं जो कि बाहर से आई हैं, यानी अम्मा, अम्मी और वो क्या नाम है, खाला, ये सारे लोग जब ये आते हैं, गाड़ी से आते हैं तो एक ड्रेस में होते हैं, फिर बच्चे से मिलने जाते हैं तो दूसरी ड्रेस में होते हैं, और फिर जब डिनर करने जाते हैं तो तीसरी ड्रेस में होते हैं। 3-3 ड्रेसें एक बार इन्होंने बदल कर दिखा दी। वो बात दूसरी है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगातार एक ड्रेस 2-2 3-3 दिन तक चलती रहती है। यानी हाइजीन का तो हमेशा इनके ऊपर आरोप रहता है कि हाइजीन का ये लोग प्रॉपर ध्यान रखते ही नहीं हैं। तो समराइज़ ये होता है कि मैडम सब कुछ जो है दिखाने के लिए कर रही हैं, वोट्स के लिए कर रही हैं, व्यूअर्स के लिए कर रही हैं कि किसी भी तरीके से वो जो है वहाँ पर बने रहें, और इसीलिए ये सारे वोट मांगने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। और बीच बीच में जो अपने कंटेंट के लिए जो हमने 3 बातें बताई ये लगातार वो यूज़ करती रहती हैं। तो कुल मिला के ये अगेन वही हम कहेंगे, दिखाने के लिए कुछ और अंदर से कुछ और, ये सारी चीज़ें अभी भी लगातार चली आ रही हैं। तो ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।